नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें आपको बताएंगे माता सीता ने उठा लिया था। बचपन में शिवजी का धनुष अशोक वाटिका में हनुमान जी को दिया, अमृता का वरदान। हाँ, और जो भी भाई हमारी वीडियो देख रहा है उनके माँ बाप की उम्र लंबी हो और उनके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। 13 मई को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। प्राचीन समय में इसी तिथि पर माता सीता धरती से प्रकट हुई थी, इसीलिए इस तिथि पर सीता नवमी कहा जाता है। राजा जनक भूमि पर हल चला रहे थे, तब उन्हें धरती से एक कन्या प्राप्ति हुई। हल की नोक को सीत कहते हैं, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया था। राजा जनक ने कन्या को अपनी पुत्री मान लिया था, इसी कारण उन्हें जानकी भी कहा जाता है। उज्जैन के श्री राम कथाकार और ज्योतिषाचार्य पंजोर मनीष शर्मा के अनुसार बचपन में खेलते समय माता सीता ने शिवजी का धनुष उठा लिया था। राजा जनक ने उस समय पहली बार समझा कि ये सामान्य बालिका नहीं है, क्योंकि शिव धनुष को रावण, बाणासुर आदि कई वीर हिला तक भी नहीं सके थे। इसलिए जानकी जी का विवाह उस धनुष को तोड़ने वाले वीर व्यक्ति के साथ करने का निश्चय किया था। स्वयंवर में ये धनुष श्री राम ने उठाया और तोड़ दिया था। इसके बाद सीताराम का विवाह हो गया। अशोक वाटिका में श्री राम का समाचार सुनाने पर हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया, अष्ट सिद्धि और नव निधियां प्रदान की। जानिए माता सीता से जुड़ी कुछ खास बातें। इन बातों का ध्यान रखने पर हम कई परेशानियों से बच सकते हैं। माता सीता से जुड़ी खास बातें। सीता अपने माता पिता को पूरा सम्मान देती थीं, उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करती थीं। माता पिता की तरह ही वे सास ससुर का भी सम्मान करती थीं। वनवास के समय जब माता पिता उनसे मिलने आए तब उन्होंने वहां पहले से आई हुई सासों से आज्ञा ली, उसके बाद अपने परिजनों से मिलने गई। विवाह के बाद सीता स्वयं श्री राम की देखभाल करती थीं, जबकि महल में असंख्य सेवक थे। जब राम को पिता के ने वनवास जाने की आज्ञा दी तो वह भी राम के साथ वन जाने को तैयार हो गईं। सीता पतिव्रता धर्म की साक्षात उदाहरण थीं, लेकिन जब माता अनसुईया जी ने उनको पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया तब उन्होंने बिना किसी अभिमान के सारी बातें सुनी। सीता ने माता अनसुईया से ये नहीं कहा कि मुझे सब मालूम है। इस चरित्र से यह शिक्षा मिलती है कि वृद्ध लोगों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। रावण ने सीता का हरण किया और माता को अशोक वाटिका में रखा, लेकिन सीता ने रावण के किसी भी प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया और वे किसी तरह उससे नहीं डरी। रावण से सभी देवता डरते थे, लेकिन सीता निडर होकर उसके सामने ही तिरस्कार करती थी। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने सीता जी को श्री राम नाम अंकित मुद्रिका दी और राम कथा भी सुनाई, लेकिन सीता ने आसानी से उनकी बातों का विश्वास नहीं किया। जब उन्हें ये विश्वास हो गया कि हनुमान मन, क्रम, वचन से राम का दूत है, उसके बाद ही वार्तालाप किया।